हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आई एम बैक और आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए मेरा स्किन केयर रूटीन। सो काफ़ी टाइम से मैं ये वीडियो प्लान कर रही थी, पर एक बार मैंने शूट भी किया, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, सो मैंने उसको अपलोड नहीं किया। सो आई एम शूटिंग दिस वीडियो अगेन एंड for all of you who are seeing me for the first time, thank you so much for watching. And if you like the video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. So now let's not waste our time and let's get started with the video. So I am a person who is suffering from extremely dry skin. I have dry and flaky skin and I have few marks here on my face, and also I have डल स्किन। सो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या होती है एक स्किन केयर रूटीन को बिल्ड करने में? यू हैव टू नो द कंसर्न्स ऑफ योर स्किन। सो मुझे अपने स्किन के कंसर्न काफ़ी क्लियर थे कि मुझे ड्राई स्किन है, डल स्किन है, थोड़े से मार्क्स हैं, मुझे एक्ने का इतना इशू नहीं है ऑन माई स्किन, एंड मेरी सिर्फ इतनी सी इशू है कि मेरी बहुत ज़्यादा फ्लेकी स्किन है और बहुत ज़्यादा डल स्किन है। सो मार्केट में इस वक्त इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, हर एक ब्रांड लेके आ रहा है नए नए प्रोडक्ट्स, नए विद न्यू इंग्रेडिएंट्स जो आपकी स्किन को बेटर बनाने का क्लेम करते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ products in the market, and trust me, I am very new to this world right now, skincare world, क्योंकि I was a person जो कोई भी फेस वॉश यूज़ कर लिया, किसी भी फेस वॉश से फेस वॉश कर लिया, उसके बाद कोई भी सिरम यूज़ कर लिया। सो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी अभी तक, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी। बट आफ्टर प्रेगनेंसी में स्किन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। मेरी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई एंड फ्लेकी हो गया है, जिस वजह से अब जब मैं कोई भी प्रोडक्ट अपनी स्किन पे यूज़ कर लेती हूँ, सो समटाइम्स इट डज़ नॉट वर्क्स फॉर मी, और कभी कभी तो उल्टा ही वर्क हो जाता है मेरी स्किन पे और मेरी स्किन की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सो आई हैड टू बिल्ड अ स्किन केयर रूटीन फॉर माई सेल्फ। बट इतना सारा कुछ मार्केट में है कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी कि मैं क्या यूज़ करूँ और क्या नहीं यूज़ करूँ। सो मैं एक बिगिनर हूँ, सो आई थॉट कि एक स्किन केयर रूटीन बिल्ड करते हैं और बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं फॉर आवर कंसर्न, जो मेरा कंसर्न है। सो मैंने अपने कंसर्न्स को आइडेंटिफाई किया, थोड़ी सी रिसर्च की फ्रॉम द यूट्यूब, मैंने रिव्यूज़ देखे, वीडियोस देखे, ऑल्सो आई डिड गूगल, मैंने काफ़ी रिसर्च की और उसके बाद मैंने अपने लिए बेसिक सा स्किन केयर रूटीन बिल्ड किया। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत बेसिक सा, जो एज अ बिगनर बहुत वर्क कर रहा है, अच्छे से वर्क कर रहा है मेरे लिए। सो 3 स्टेप्स होते हैं आपके स्किन केयर रूटीन में। इट्स क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग रूटीन। सो जो सबसे पहला स्टेप है वो है क्लेंजिंग। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लेंजिंग दैट आई डू। अगर मैंने मेकअप वेयर किया है, सो आई प्रेफर टू गो फॉर डबल क्लेंजिंग। तो डबल क्लेंजिंग जब मैं करती हूँ, सो आई स्टार्ट विद दिस प्रोडक्ट। सो दिस इज प्लम का इल्यूमिनेसेंस सिंपली सपल क्लेंजिंग बाम। सो ये काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है कंसीडरिंग द प्राइस, इट्स अराउंड 500 समथिंग। सो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। अच्छे से जब आप इसको अप्लाई करते हो तो आपका मेकअप पूरा मेल्ट हो जाता है और फिर आप उसको फेस वॉश कर सकते हो विद ल्यूकवार्म वाटर एंड यू आर गुड टू गो। आप उसके बाद अपना फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ द टेक्स्चर ऑफ द प्रोडक्ट, बहुत बाम जैसा टेक्स्चर है इसका। ओके, सो दिस इज़ द cleansing balm that I'm using if I am wearing makeup, and then I go ahead with my face wash. So this is the face wash that I am facial cleanser that I am obsessed with. इसके बारे में मैंने बहुत इससे पहले अपने एक वीडियो में बात भी किया है, रिव्यू किया है इसका इंडिविजुअल। I'll link that video somewhere on the screen. Extremely dry skin, you should go ahead and try this cleanser. It's really nice and you are going to thank me because I have been using this cleanser from 3 months और ये मेरी स्किन पे बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट, क्योंकि जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील नहीं होती। जब मैं इससे फेस वॉश करती हूँ, माई स्किन फील्स लाइक आई हैव यूज्ड अ मॉइस्चराइजर रादर दैन अ फेशियल क्लेंजर, जो इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो लेट्स I'll show you the texture also. So this is the texture. This is also a balm like मॉइस्चराइज़र लाइक टेक्सचर है इसका। और ये भी आपके, अगर आप लाइट मेकअप किए हो तो आप इससे भी रिमूव कर सकते हो खाली, क्योंकि ये आपके मेकअप रिमूवर की तरह भी एक्ट करता है और नॉर्मली आपको फेशियल क्लेंजर की तरह भी वर्क करता है। सो द ओनली प्रॉब्लम विद दिस क्लेंजर इट इज़ अ लिटिल प्राइसी। इट्स
फॉर ₹800। सो ये काफ़ी प्राइसी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सो अगर आपको ये प्राइसी लगता है, सो आई थिंक देर इज़ अनदर, आप एक मिनिमलिस्ट का क्लेंजर आया है फॉर ड्राई स्किन। आई पोस्ट द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट प्रोडक्ट ऑल्सो समवेयर ऑन द स्क्रीन, गो चेक दैट आउट। इट इज़ ऑल्सो अ गुड क्लेंजर फॉर ड्राई स्किन एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू ट्राई दैट। मैंने सुना है कि वो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, सो आई एम गोइंग टू ट्राई आउट दैट क्लेंजर ऑल्सो। नाउ वी आर डन विद आवर क्लेंजिंग, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ toning. So toners are also very important in your routine, क्योंकि आपकी स्किन बहुत रिफ़्रेशिंग सी फील होती है। सो क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा डल स्किन है, सो मैंने चूज़ किया था अपने लिए ये टोनर। इट्स प्लम का मैंडरिन विटामिन सी टोनर। इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1.5% और ये आपकी दे क्लेम कि आपकी स्किन को ये ग्लो प्रोवाइड करता है। सो मैं ये कहूँगी कि ग्लो का तो नहीं पता, बट इसको यूज़ करने के बाद मेरी स्किन काफ़ी रिफ्रेश्ड फील होती है। जैसे फेस वॉश करने के बाद आप इसको यूज़ करो स्किन में, सो इंस्टेंट फ्रेशनेस आ जाती है आपकी स्किन पे। ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसका टेक्सचर भी काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है मेरी स्किन का इस प्रोडक्ट से। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड प्रोडक्ट। नाउ लेट्स third step in our routine will be moisturizing. So before using a moisturizer, कुछ सिरम्स मैंने इनकॉर्पोरेट किए अपने स्किन केयर रूटीन में, और बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने प्ले आउट किया है, क्योंकि मैं बिगनर हूँ। मैं कुछ भी बहुत ज़्यादा हैवी और एक्टिव अपनी स्किन पे यूज़ नहीं करना चाह रही कि इतने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँ। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। सो मैं बहुत एक बेसिक सा रूटीन चाह रही थी अपने लिए। सो मैंने सोचा कि मैंने अपने कंसर्न के हिसाब से मैंने 4 सेरम्स अपने लिए चूज़ किए थे। सो लेट मी शो यू द 4 serums. So these are the 4 serums that I have been incorporating in my skin care routine. So हम इन सबको एक एक करके देखते हैं. So the first serum that I use is दिस सीरम. सो मैंने आपको बोला कि मेरी स्किन डल स्किन है. सो डल स्किन के लिए द बेस्ट इंग्रेडिएंट इज़ विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी आपको ग्लो प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को. सो विटामिन सी, इससे पहले मैंने क्लेयर्स का यूज़ किया है. आई हैव ऑल्सो यूज्ड फॉक्सटेल का विटामिन सी सीरम. वो काफ़ी अच्छा है इफ़ यू आर समवन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम, जिसकी ड्राई स्किन है वो भी उसको यूज़ कर सकता है, क्योंकि वो विटामिन सी जो है काफ़ी क्रीमी टेक्सचर का है. मैंने उस प्रोडक्ट को भी रिव्यू किया है. लिंक दैट प्रोडक्ट समवेयर ऑन द स्क्रीन, यू गो एंड चेक इट आउट. और उसको यूज़ करने के बाद वो आई गेस इट वॉज 10%. सो मुझे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करना था विटामिन सी का. सो आई वेंट अहेड विद प्लम. इसके भी काफ़ी रिव्यूज़ अच्छे थे, तो आई थॉट लेट्स ट्राई दिस प्रोडक्ट ऑल्सो. सो मैंने इस बार इस प्रोडक्ट को चूज़ किया अपने लिए. इफ़ यू आर समवन हु इज़ अ बिगनर इन विटामिन सी, जो पहली बार यूज़ कर रहा है, आई सजेस्ट यू टू गो विद लेस कॉन्सेंट्रेशन. एंड जब आपकी स्किन को उस चीज़ की आदत होने लगे तो आप उसके कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ कर सकते हो, बट नॉट सडनली. क्योंकि क्या होता है कि विटामिन सी थोड़ा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो कभी कभी आपकी स्किन पे रेडनेस या पर्जिंग भी हो सकती है. सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट. सो लेट मी शो यू द टेक्सचर. ज़्यादा नहीं, इसमें से 4 ड्रॉप्स, 3 to 4 ड्रॉप्स आप अपने पाम में लीजिए. इसको ऐसे करिए और अपनी स्किन में ऐसे डैप 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 कर लीजिए. दैट्स इट, दैट इज़ हाउ वी यूज़ इट. सो नाउ लेट मी शो यू द टेक्सचर. सो दिस इज़ द टेक्सचर. इट्स मोर लाइक अ वाटरी टेक्सचर है इसका, बहुत ज़्यादा वाटरी सा टेक्सचर है. और सबसे अच्छी बात यह है कि ब्राउन कलर की बॉटल में आता है. सो प्रोडक्ट ख़राब नहीं होता. जैसे कि मेरा क्लेयर्स का विटामिन सी सीरम था, वो कुछ टाइम बाद वो येलो टर्न आउट हो गया था, तो फिर मैंने उसको हटा दिया. सो इट्स अ गुड पॉइंट कि ये ब्राउन बॉटल में आता है. सो नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट विटामिन सी. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द अदर सीरम. सो क्योंकि मेरी है dry skin, so hyaluronic acid is something that I should incorporate in my skin care routine according to my research. So मैंने काफ़ी सारी hyaluronic acid की serums देखी थी ऑन नायका और वीडियोस में, पर मैंने जो चूज़ किया वो था ये. आई चोज़ फॉक्सटेल का कीप काम डेली हाइड्रेटिंग सेरम. इट प्रोवाइड्स 24-hour मॉइस्चराइजेशन, काम्स रेडनेस एंड इरिटेशन. इट हैज़ हाइलुरोनिक एसिड एंड अल्फा बिसाबोलोल. सो ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है. दिस इज़ अ रियली नाइस सिरम. मतलब कभी अगर मेरी स्किन को कभी बहुत ज़्यादा, जैसे शुरू में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई थी
उस टाइम तो मुझे इंस्टेंट मॉइस्चराइजेशन अगर आपको चाहिए हो ना, तो आप ये सिरम यूज़ करना। इट्स अ रियली नाइस सिरम। आप इसके भी 4 to 5 ड्रॉप्स लीजिए, अच्छे से इसको जो है रब कर लीजिए स्किन में, और ऐसे ऐसे करके डैब डैब कर लीजिए, सो यू आर गुड टू गो। आप क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड ऐसा एक इंग्रेडिएंट है जिसको आप किसी भी एक्टिव के साथ पेयर कर सकते हो, तो आप इसमें ईजिली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करो, उसके ऊपर अपनी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लो, या चाहो तो आप हाइलुरोनिक एसिड को नाइसिनामाइड के साथ भी यूज़ कर सकते हो। सो हाँ, I'll show you the texture of the serum also. So this is the texture. इसका भी watery है, पर ये थोड़ा सा थिक है इन द टेक्सचर। काफ़ी मॉइस्चराइजिंग फील होता है इसको यूज़ करने के बाद। This is the serum you should try if you want instant moisturization. This is a really nice serum. आप इसको twice a day यूज़ कर सकते हो। मैं इसको I prefer to use it in the night. मैं इसको रात में यूज़ करती हूँ, and I pair this hyaluronic acid with my niacinamide serum. So क्योंकि मैंने आपको बोला था यहाँ पे मुझे कुछ blemishes हैं, there are some spots on my face, so I am using niacinamide for that. It's a plum rice water and niacinamide 10% serum and clarity boost, ये आपकी स्किन की क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है। सो दिस इज़ अ रियली नाइस सीरम। इससे पहले भी मैं दिस सीरम आई हैव बीन यूजिंग फ्रॉम आई गेस 5 to 6 months एंड आई रियली लव दिस सीरम। इसको फॉर अ वीक और 2 यूज़ करने के बाद ही मुझे इंस्टेंट रिजल्ट्स आने लगे थे, क्योंकि ये जो मेरे स्पॉट्स हैं ना यहाँ पे, दे काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गए हैं अभी इसको यूज़ करने के बाद। सो मैं इन दोनों को एक साथ यूज़ करती हूँ एट द नाइट टाइम, और ये मैं ऑल्टरनेट डे पे यूज़ करती हूँ, बिकॉज आई विल टेल यू वाई। सो मैं सबसे पहले इसका टेक्सचर आपको शो कर देती हूँ। सो दिस इज़ अ मिल्की टेक्सचर सिरम। ये देखिए, इसका टेक्सचर बहुत ही मिल्की है, और ये भी बहुत इजीली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। बहुत अच्छी सिरम है ये भी। अगर आपको भी स्पॉट्स वगैरह की प्रॉब्लम है, आप ये सिरम यूज़ कर सकते हो। सो ये अच्छा सा टेक्सचर है इसका, काफ़ी अच्छा स्किन में फील होता है यूज़ करने के बाद। बट आप इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करिएगा, बहुत ज़्यादा तो 2 to 3 ड्रॉप्स एंड यू डैब इट इन योर स्किन एंड यू आर गुड टू गो। क्योंकि कभी कभी अगर आप ज़्यादा ड्रॉप्स यूज़ कर लो तो आपकी स्किन में थोड़ी सी इरिटेशन, टैंगलिंग सी फील होगी आपको स्किन में। सो दिस वॉज द नायासिनामाइड सिरम। सो ये नाइसिनामाइड सीरम के बाद जो मैं एक और सीरम यूज़ करती हूँ, जो मैंने इनकॉर्पोरेट किया है अपने स्किन केयर रूटीन में, वो है रेटिनॉल। सो रेटिनॉल उनके लिए ज़रूरी है जो एजिंग की इश्यूज़ होती है, फाइन लाइन्स के इश्यूज़ होते हैं। सो आई एम समवन हु इज़ going to be 30 really soon, so I thought let's incorporate retinol in our skincare routine. So I have selected Foxtail ka with retinol night serum. It reduces fine lines and wrinkles and makes skin firmer. इसमें है 0.15% retinol, betaine and कोकम butter. So I'll show you the texture of the, ये एक pump form की packaging में आता है। I'll show you the texture first. So this is the texture. It's more like a मॉइस्चराइज़र जैसे इसका टेक्सचर है। ये भी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और ये काफ़ी अच्छी सीरम है। आई विल टेल यू वाई। क्योंकि रेटिनॉल से काफ़ी सारे कंसर्न्स भी लगे हुए हैं कि लोगों को लगता है कि स्किन में पर्जिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, इरिटेटेड सी स्किन हो जाती है, स्पेशली फॉर समवन हु हैज़ सेंसिटिव स्किन। सो ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। सो इसी वजह से मैंने फॉक्सटेल का ही सीरम यूज़ किया था। सो मुझे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना मुझे रेडनेस की प्रॉब्लम हुई, ना ही मुझे कोई पर्चिंग का इशू हुआ। सबसे अच्छी बात जो आपको ध्यान में रखनी है रेटिनॉल यूज़ करते टाइम, वो ये है कि आपको एकदम से बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को इससे एक्सपोज नहीं करना है। यू शुड स्टार्ट वेरी स्लो। मैंने इसको पहले मैं इसको यूज़ करती थी इन अ वीक 2 times मैं इस सीरम को यूज़ करती थी। फिर आफ्टर यूजिंग 1 month मेरी स्किन को थोड़ी हैबिट हो गई इसकी। सो मैंने इसका कंसनट्रेशन थोड़ा बढ़ा दिया। राइट नाउ आई यूज़ इट ऑल्टरनेट डेज। मैं एक दिन रेटिनॉल यूज़ करती हूँ ऑन माई स्किन एंड द अदर डे आई यूज़ hyaluronic plus niacinamide serum on my skin. So this is how it is working for me, और काफ़ी इम्प्रूव हुई है मेरी स्किन। आई विल नॉट से कि द बेस्ट, बट इट्स वर्किंग आउट फॉर मी एंड आई थिंक कि थोड़े बहुत चेंजेस मैं इसमें अभी भी लाऊंगी। आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड अबाउट दैट ऑल्सो। बट एज अ बिगनर
this skincare routine is working really nicely for me and I am really happy about the results, क्योंकि मेरी स्किन में ड्राइनेस काफ़ी कम हो गई है और थोड़ी थोड़ी जगह पे है अभी भी, पर जैसे यहाँ पे थोड़ी सी रह जाती है कभी कभी, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल मेरी स्किन का टेक्सचर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, मेरी स्किन से डलनेस चली गई है। आई विल नॉट से कि मेरा स्किन बहुत ब्राइट हो गया है, बट डलनेस चली गई मेरी स्किन से, ड्राइनेस भी काफ़ी हद तक कम हो गई है और माई स्किन फील्स मोर सपल दीज डेज। और ये जो स्पॉट्स यहाँ पे हैं ये भी काफ़ी लाइटन अप हुए हैं। सो आई हैव बीन फॉलोइंग दिस स्किन केयर रूटीन फॉर 3 months and it's a good amount of time to test some products. So this was the serums. So now let's talk about the moisturizer. So generally for people who have dry skin, they should go with moisturizers which have ceramides in them, which जो आपकी स्किन के बैरियर को इम्प्रूव करें, ऐसे मॉइस्चराइजर्स आपको यूज़ करने चाहिए। सबसे पहले मैं सेटाफिल का एक्सट्रीमली ड्राई स्किन के लिए जो मॉइस्चराइज़र है वो मैं यूज़ कर रही थी, पर उसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक थी और वो काफ़ी हैवी फील हो रहा था स्किन पे। सो मैंने यूज़ किया, राइट नाउ आई एम यूजिंग फॉक्सटेल का सेरामाइड सुपर क्रीम। इट्स हाइड्रेटिंग। दिस इज द मॉइस्चराइज़र दैट आई हैव बीन लविंग जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये मेरी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, प्लस इट डजंट फील्स हैवी ऑन द स्किन। सो इवन इफ इट्स समर और इट्स विंटर्स, इट वर्क्स आउट नाइसली फॉर माई स्किन, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आई शो यू द टेक्सचर ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑल्सो। सो दिस इज द मॉइस्चराइज़र। इट्स रियली नाइस, काफ़ी लाइट सा है, बिल्कुल भी ग्रीजी फील नहीं होता है, हैवी फील नहीं होता है। सो दिस इज अ गुड मॉइस्चराइजर। सो नाउ दिस वाज द मॉइस्चराइजर। नाउ लेट्स नॉट स्किप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर स्किन केयर रूटीन, बिकॉज अगर आपने सनस्क्रीन भूल गए तो आपके इतना स्किन को पैम्पर और इतना अच्छा स्किन केयर रूटीन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सन की रेज बहुत हार्म करती है हमारी स्किन को एंड वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट फैक्टर। सो हमको एक अच्छी सनस्क्रीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है if we are following a good skincare routine. So the sunscreen that I have been using lately, it's their Foxtail ka, it's Foxtail का कवर अप ड्यूई सनस्क्रीन। क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, सो मैं मैट फॉर्मूलाज जनरली प्रेफर नहीं करती हूँ। आई प्रेफर देयर ड्यूई सनस्क्रीन। दिस इज द सनस्क्रीन दैट आई हैव बीन यूजिंग एंड इट इज़ फॉर पीपल विद नॉर्मल टू ड्राई स्किन। नाउ लेट मी शो यू द टेक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट। सो दिस इज द सनस्क्रीन। सो ये वाइट कास्ट छोड़ती नहीं है, पर कुछ जब तक ये ब्लेंड नहीं हो जाती ना अच्छे से स्किन में, तब तक इसका वाइट कास्ट रहता है स्किन में। सो पर आई थिंक सनस्क्रीन्स ऐसे ही वर्कआउट करती हैं, सो इट्स ओके बाय मी, बट आई एम थिंकिंग ऑफ ट्राइंग आउट अ डिफरेंट सनस्क्रीन ऑल्सो। बट फॉर नाउ आई हैव बीन यूजिंग दिस प्रोडक्ट एंड it's good. It's a good sunscreen because it contains it's SPF 50, it's PA+++ sunscreen also. It has niacinamide and it has provitamin B5 and vitamin E, and it prevents tanning. So it is a good sunscreen if you want to try. So this was my skincare routine. Also I would like to point out one thing जो मैं भूल गई थी अपने वीडियो में. So when you're using a vitamin C serum, you should never forget to wear a sunscreen. You can use vitamin C in the daytime. I have been using vitamin C in the daytime. In fact, you should use vitamin C in the daytime, but you should always follow your vitamin C with a sunscreen so that ये आपकी स्किन को अफेक्ट ना करे. So guys, this was all for today. आज काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की. अगर आप ड्राई स्किन से सफ़र कर रहे हो तो आप ये स्किन केयर रूटीन्स में जो प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगे, जो आपके बजट में आए, जो आपको लगे कि आपको ये ट्राई करना है, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो. एंड डू शेयर योर रिव्यूज़ कि आपको इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद हाउ यू फेल्ट अबाउट इट. बिकॉज जो मेरे लिए वर्क कर रहा है ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी वर्क करे, क्योंकि सबकी स्किन टाइप बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है. मेरी स्किन बहुत डिफरेंट है, आपकी स्किन बहुत डिफरेंट है. सो the product that will work for me may not work for you, but I would love to hear
what you feel about these products. So guys, this was all for today, and I hope you liked my video, and if you did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and also hit the bell icon so that you get notified whenever I post again. And I'm going to come up with a new video very soon. So till then, take care and bye bye.